ओके, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एंड इस पर हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। आज इनका रिजल्ट आया है अक्टूबर 16। आप यहाँ पे डेट देख सकते हो ऊपर, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो आप यहाँ पे अक्टूबर 16 की डेट थी। एंड मतलब इनका मीटिंग चल रहा था, बोर्ड मीटिंग। तो उसके बाद ये रिजल्ट अपलोड करते हैं तो रिजल्ट आ चुका है। डिविडेंड ऐसा कुछ चीज नहीं है, डायरेक्ट आ जाते हैं नंबर्स पे। एंड नंबर्स में स्पेशली इस बार आप सभी को पता ही होगा कि मतलब मर्जर हुआ है एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी का। जो एचडीएफसी पहले सेपरेट एक कंपनी थी, वो अब एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो चुकी है। तो इसलिए इसके जो कुछ नंबर्स रहेंगे, ये मतलब ज्यादा कुछ इसमें मतलब इसमें एचडीएफसी का भी परफॉर्मेंस एडेड है, ये सारा का सारा जो है। एंड ये सिर्फ एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस है, अगर आप लास्ट क्वार्टर के या फिर लास्ट ईयर से कंपेयर करो तो इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ इस क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे। इससे पहले के क्वार्टर से कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इस बार दो कंपनी का एक कंपनी हुआ है एंड उसके मतलब उस दोनों को मिलकर जो कंपनी बनी है उस कंपनी के रिजल्ट मतलब ज्यादा ही रहेंगे, नंबर ज्यादा ही रहेंगे। तो सिर्फ एक कंपनी वाले से कंपेयर करके वो कुछ नहीं होगा। इसलिए हम सिर्फ इस बार सिर्फ अभी के क्वार्टर पर फोकस करेंगे एंड देखेंगे कि वो नंबर्स क्या चल रहे हैं क्या नहीं। एंड नंबर्स बाय द वे इन लैक्स है, तो ठीक है। तो आप सभी को दिख रहा होगा आई थिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल इनकम यहाँ पे लिखा है एंड ये एक बड़ा नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो 78,40,000 अप्रोक्स, ऐसा कुछ तो है। एंड उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस निकाले, अभी हमें टोटल एक्सपेंसेस देखना होगा। ये 6 नंबर पर यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंडिचर 4+5, यानी कि ये वाला। तो ये है अप्रोक्स 55,71,235, ऐसा कुछ तो नंबर है। तो 78,40,000 में से 55,71,000 माइनस कर देंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट और प्रॉफिट बिफोर एनी टैक्स। तो ये हमें देखना है अभी। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 22,69,000 का ये प्रॉफिट है। एंड ये आगे ये सारे नंबर्स लैक्स में है। मैं सिर्फ इन नंबर्स को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मतलब अगर पूरा पढ़ने लगा तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए। एंड उसके बाद देख लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट फॉर दी पीरियड, ये मेन प्रॉफिट है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 15,97,061 लैक्स। तो ये नेट प्रॉफिट है, यानी कि कंपनी अच्छे खासे नेट प्रॉफिट में अभी चल रही है। उसके बाद इसके आने वाले आगे के नंबर से हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करने जाओ तो कंपैरिजन बनेगा ही नहीं। ये है कुछ 11,95,000 का प्रॉफिट एंड ये कुछ 10,60,000 का प्रॉफिट। तो कंपैरिजन ऐसे नहीं होता। ये बड़ी कंपनी है एंड मतलब अचानक से इतने मतलब 40, 50, 60% की जब अगर प्रॉफिट में होने लगी इतनी बड़ी कंपनी की, फिर तो इंडिया का जीडीपी मतलब हम 2 मिनट में 1 नंबर की इकोनॉमी बनेगी, अगर हमारी ब्लू चिप कंपनी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने लगी तो वैसे यहाँ पे देखना हमें बैंक है तो देखना पड़ता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो है यहाँ पे दिखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रॉस NPA, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको परसेंटेज में देखते हैं 1.34% यहाँ पे ये आया है। एंड इसे हम कंपेयर करेंगे अगले क्वार्टर में, जो कुछ हमें डेटा आएगा 3 महीने बाद, इसका हम एनालिसिस करेंगे। EPS देखेंगे 21.13। तो ये सारी चीजें हैं। रिजल्ट अच्छा आया है ऐसा हम कह सकते हैं, एटलीस्ट पॉजिटिव में है। एंड अभी चलिए थोड़ा सा बाकी चीजों के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। ये है एचडीएफसी बैंक का आज का चार्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से कहीं पर तो स्टार्ट हुई एंड उसके बाद कंटिन्यूअसली मतलब ये थोड़ा सा बढ़कर एक ही रेंज में कंटिन्यूअसली घूमता रहा। 5 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है एंड क्लोजिंग हुई है 1533 पर, यानी कि बस 10 से 20 रुपए का मतलब इसमें आज का मूव है। एंड फिर हम इससे कर लेते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि चार्ट भी एडजस्टेड है। मतलब आज का चार्ट एडजस्टेड नहीं है, लेकिन इससे पहले का जो चार्ट है वो एडजस्टेड है, क्योंकि कंपनी का मर्जर हुआ था। इतना बड़ा निफ्टी 50 के 2 कंपनीज का मर्जर हमें देखने को मिला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफी अच्छा खासा नीचे आ चुका है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है अप्रोक्स यहाँ पे, जो कि रेंज है 1747 1750 हम बोल सकते हैं इसे। एंड अभी ये ट्रेड कर रहा है 1523 के अप्रोक्स पास। तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी उठा ली है एंड ये कोई भी आपके लिए सेल और बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए एंड खुद रिसर्च करें, खुद स्टडी करें एंड खुद का डिसीजन खुद ले। ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए है, इसके अलावा इसका कोई और
आपको बाय सेल रिकमेंड करने का कोई भी मोटिव नहीं है। तो ये आप चार्ट देख सकते हो, अभी स्टॉक अच्छा खासा करेक्टेड मतलब करेक्टेड वैल्यू पे मुझे दिख रहा है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी उठा ली है। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में फायदा ही देगी मुझे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसका स्क्रीनर पे थोड़ा सा कंपैरिजन। वैसे स्क्रीनर पे भी आपको मतलब थोड़े से जो नंबर्स हैं वो उल्टे थोड़े से कुछ अलग अलग से देखने को मिलेंगे, क्योंकि मर्जर के बाद का जो डेटा है वो अभी तक पूरा क्लियर नहीं आया है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में ही हम देखेंगे 1530 जो प्राइस चल रही थी। एंड यहाँ पे आप बाकी देख सकते हो बैंकिंग का बिजनेस है। उसके अलावा मतलब सितंबर 30 को क्या लिखा है, 19.32 स्टेक प्रमोटेड बाय एचडीएफसी बैंक। तो इन्होंने कुछ मतलब जो सेक्टर प्रमोटर होल्डिंग के बारे में लिखा है, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो 11,58,960 करोड़ मार्केट कैप है, यानी कि निफ्टी 50 की कंपनी है एंड निफ्टी 50 की सेकंड नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है ये। करंट प्राइस चल रहा है 1530, फेस वैल्यू 1 का है, आरओई आरओसी 6.24 17.1%, बुक वैल्यू है 519, यानी कि बुक वैल्यू के अभी 3x ट्रेड कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था 1750 का अप्रॉक्स हाई है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 1758 हाई है इस स्टॉक का अभी। तो स्टॉक अभी काफी मतलब अच्छे वैल्यू पर मिल रहा है। एंड आपको इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट नंबर की कंपनी पर अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर इंडिया के ग्रोथ पर भरोसा है नहीं, ये आप ही लिख दीजिए नीचे कमेंट में। तो यहाँ पे देखते हैं स्टॉक ट्रेडिंग एट 2.95 टाइम्स, मैंने बोला था 3x स्टॉक चल रहा है बुक वैल्यू के। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, बैलेंस शीट वाला पॉइंट है। लायबिलिटीज है, यानी कि जो एनपीएस के बारे में जो हम वहाँ पे एक प्रोविजन रहता है, चाहे तो मैं फाइनेंशियल रिजल्ट में दिखा दूंगा फिर से एक बार। कंपनी वाइड कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट सेम वही चीजें। अच्छा, ये जो अदर इनकम वाला है ये मर्जर का पॉइंट है, ठीक है। 61 करोड़ कहाँ से आए, तो मर्जर से आए हैं। ये बात नॉर्मली हर किसी को पता चल जानी चाहिए। अगर आपको ये मतलब किसी और के बारे मतलब कोई और अगर ये आपको समझा रहा है कि मतलब 61 करोड़ किसी कंपनी में कहाँ से आए, तो मतलब आप बहुत नए प्लेयर हो शेयर मार्केट में, आपको अभी बहुत आगे जाना है, आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे ओके इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी का मर्जर हुआ है, तो दोनों की जो बुरे चीजें है वो भी मर्ज हो चुकी है, तो इस वजह से इन सारी चीजों पर फर्क पड़ रहा है। ओके, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, ओके आ रहे हैं। 5 सालों में अच्छा ग्रोथ दिखाया है, ठीक है, एंड अच्छा डिविडेंड भी मिल रहा है, ठीक है। चलो, तो ये मतलब नॉर्मल से कुछ पॉइंट थे। पेयर कंपैरिजन में देख सकते हो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक उसके नीचे है अभी प्राइवेट बैंक में, एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अच्छा खासा काम कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा काम करता है, एचडीएफसी बैंक भी अच्छा काम करता है। बाकी सारी जो मतलब ये 3-4 बैंक है, ठीक है, मतलब इनमें मैं ज्यादा मतलब बुलिश नहीं रहता, या फिर मैं इनकी ज्यादा स्टडी नहीं करता। जिस दिन इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा हम थोड़ा सा देखेंगे, ट्रैक करेंगे। पी रेशियो फिलहाल देख सकते हो 16.12 है, 17.85 है आईसीआईसीआई बैंक का, एंड हाईएस्ट दिख रहा है कोटक का, एंड उसके बाद हाई है 23.51 का। 90 रुपीज प्राइस चल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर का, इसका भी हम एक सेपरेटली वीडियो बना देंगे। तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप, सबसे बड़ी कंपनी जो है बैंकिंग सेक्टर में ये एचडीएफसी बैंक ही है, तो इसलिए मतलब इतने बड़े प्लेयर में मतलब अच्छा खासा फंड आ जाता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी आपको इसमें दिख जाएंगे। क्वार्टरली रिजल्ट कोई कंपैरिजन नहीं बनता पिछले क्वार्टर के नंबर एंड ये चेक करने का। फिर भी अगर देख सकते हो लास्ट जून 2023 में 51,000 करोड़ थे, तो अभी ये 75,000 करोड़ है रेवेन्यू। अभी का ये 25,000 करोड़ एक्स्ट्रा कहाँ से आया, एचडीएफसी से आया। तो ये बात थोड़ी सी आप जान लो, या फिर इसमें से कितना एचडीएफसी का है कितना एचडीएफसी बैंक का है, ये तो अभी चीजें होने नहीं वाली। इसलिए जस्ट इसे ये पूरे एरिया को रहने देते हैं साइड में, एंड हमें सिर्फ इससे आगे वाले आगे के जो नंबर आएंगे उसे ही हम कंपेयर करेंगे, और 3 महीने बाद। तो इससे सिर्फ हमें देखना है अभी का नेट प्रॉफिट कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 17,312 का नेट प्रॉफिट है, एंड लास्ट क्वार्टर का कितना था 12,403, इतनी ज्यादा तेजी का। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी देखना है हमें बैलेंस शीट में। अभी का जो नेट प्रॉफिट है अभी का नहीं आएगा, क्योंकि FY24 खत्म होने के बाद आएगा। 46,149 लास्ट का प्रॉफिट था। फिर से आ जाते हैं नीचे बैलेंस शीट में, रिजर्व्स देख सकते हो आप, रिजर्व्स बढ़ गए होंगे, एंड बोरोइंग भी मतलब ऐसा ही बढ़ गया होगा। रिजर्व देख सकते हो 2,46,772, एंड उसके अब मतलब हो चुके हैं ये इतने 288,880। तो ये रिजर्व्स का कुछ ऐसा है मामला। बोरिंग हमें देखना है,
एनपीए मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर दिखाना है वो लॉन्ग टर्म कुछ कर्जा था बाद में कंपनी का, अभी वो जीरो हो चुका है। बैंक का काम ही कर्जा देना, तो इसको छोड़ देते हैं। ईयरली यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे। बैंक्स में प्रमोटर होल्डिंग नहीं रखी जाती ज्यादातर प्रमोटर की। यहाँ पे ये 0% है, लेकिन शायद मुझे लगता है ये अपडेटेड नहीं है, हो सकता है कुछ ना कुछ प्रमोटर होल्डिंग हो। एफआईआर देख सकते हो 52% एफआईआर लेके बैठे हैं। डीआई ने 30% माल उठा के रखा है। पब्लिक सिर्फ 17% है एंड गवर्नमेंट 0.17% है। तो इसको मैं एफआईआर में देखते हैं कि मतलब कौन कौन बैठा है। ओके, पूरे के पूरे नाम तो इसमें नहीं है, या फिर मतलब शेयर होल्डिंग अभी ये अपडेटेड नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, कैपिटल वर्ल्ड ग्रोथ एंड इनकम फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड ये दूसरा एक है। तो ये ऐसे 4 मेंबर्स हैं। यहाँ पे डीआई के नाम यहाँ पे जरूर होंगे। डीआई चेक कर लेते हैं। 30% के डीआई है, जिसमें हमारे ज्यादातर सारे के सारे बैंक से रहेंगे। देख रहे हो एसबीआई बैंक एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। एलआईसी भी इन्वेस्ट कर रहा है। एलआईसी फिर से एक बार नाम, एसबीआई का नाम, एलआईसी फिर से, एचडीएफसी ट्रस्ट, आईसीआईसीआई, यूटीआई निफ्टी एक्सचेंज। बाय द वे ये म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है। इनका मतलब खुद का पैसा नहीं है, पब्लिक का ही पैसा है ये। तो ये म्यूचुअल फंड्स के जरिए यहाँ पे इनकी स्कीम्स के जरिए इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये था गवर्नमेंट एंड पब्लिक, ये सारी शेयर होल्डिंग को अभी और अपडेट होने में टाइम है। जब ये अच्छे से नंबर्स आएंगे तब हम इन्हें एक और बार देखेंगे। फिर से चलते हैं नंबर्स की तरफ। तो मैं जो बात कर रहा था कि मतलब एनपीए क्या रहता है, एनपीए को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि वो लोन जो बैंक ने किसी कस्टमर को दिया है या फिर किसी बिजनेसमैन को दिया है, लेकिन वो लोन मतलब डूबने वाला है, वो वापस नहीं आने वाला। तो ऐसे जो लोन होते हैं उन्हें बैंक एनपीए घोषित कर देती है और मान लेती है कि वो पैसा नहीं आने वाला, एंड उसे फिर अकाउंट बुक में दिखा दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रॉस एनपीए ये इतना है, लास्ट वाले मतलब लास्ट बैंक का इतना था एनपीए, सिर्फ एचडीएफसी बैंक का। एंड इसमें जो मतलब ये जो ऐड हुआ बाकी का अमाउंट है, वो हो सकता है एचडीएफसी का हो या फिर हो सकता है दोनों का मिला के मतलब थोड़ा बहुत बढ़ गया हो। तो ये चीजें अभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम कंपैरिजन नहीं कर रहे। लेकिन एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि वो कर्जा जो बैंक को, वो पैसा जो बैंक को वापस नहीं मिलने वाला, वो पैसा बैंक ने कर्जे के रूप में दिया था किसी को, लेकिन उसने वो पैसा डुबा दिया एंड बैंक अभी ये मान रही है कि वो पैसा वापस नहीं मिलने वाला, तो उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो उसे उस अमाउंट को, जो कुछ कर्जे का वो अमाउंट है, उसे प्रॉफिट से माइनस कर दिया जाता है। आपका जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे माइनस कर दिया जाता है, तो इसे ही एनपीए कहते हैं। तो ये अभी कितना है, 1.34% है। आप यहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज में, यानी कि टोटल लोन बुक के 1.34% का अमाउंट अभी के लिए तो वापस नहीं आने वाला, ऐसा ये लोग मान के चल रहे हैं। पहले 1.17% था, उससे पहले 1.23% था। ये जितना कम रहे इतना अच्छा रहता है किसी भी बैंक के लिए या फिर एनबीएफसी के लिए। एंड ये इतना क्यों बढ़ चुका है, क्योंकि एचडीएफसी का भी थोड़ा सा इसमें लोन बुक कुछ ऐड हो चुका होगा। तो ठीक है, फिर ये थे एचडीएफसी बैंक के Q2 के रिजल्ट, सितंबर के रिजल्ट। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको या फिर आपके फैमिली को डिमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पर फ्री में डिमैट अकाउंट ओपन होता है। एंड आप जो कुछ इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करोगे उस पर मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज लगेगा आपको, तो इसलिए उस लिंक को एक बार जरूर चेकआउट करें। एंड अगर वीडियो को लाइक करोगे तो मतलब मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसे शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू।